नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां लालगंज से सपा सांसद दरोगा प्रसाद सरोज बुधवार को अहिरवला थाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीते दिनों अप्राकृतिक दुष्कर्म पीड़ित किशोर के अपहरण मामले में पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सपा पार्टी आपके साथ खड़ी है। हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से सड़क से सांसद तक लड़ाई लड़ेंगे। बताते चलें कि बरईपुर गांव निवासी के साथ एक व्यक्ति द्वारा अप्राकृतिक दुष्कर्म का वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें आरोपी जेल जा चुका है। वहीं इस मामले में पीड़ित किशोर का मंगलवार को कोर्ट में बयान होना था, लेकिन सोमवार को पीड़ित किशोर कृष्ण चौहान का अपहरण कर लिया गया। मंगलवार को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से किशोर भाग निकला। बुधवार को लालगंज से सपा सांसद दरोगा प्रसाद सरोज अपने समर्थकों के साथ अहिरवला थाने पहुंचे। लगभग आधा घंटे तक सांसद ने थाना अध्यक्ष मनीष पाल से घटना के सिलसिले में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने थाने से बाहर निकलकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक निर्दोष यादव के लड़के को भाजपा के लोग अपहरण करने के मामले में फंसा रहे हैं। सपा अन्याय की लड़ाई हमेशा लोकतांत्रिक ढंग से लड़ती है। भाजपा सरकार बेटी बचाओ का नारा देती है, बेटों को कैसे बचाया जाए। भाजपा के लोग थाने पर पहुंचकर दबंगई के बल पर काम कर रहे हैं। अप्राकृतिक दुष्कर्म व फिर पीड़ित किशोर के अपहरण मामले में पुलिस ने किशोर के बयान के आधार पर परमेश यादव और रोशन जायसवाल सहित 3-4 अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण के मामले में BNS 2023 के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सांसद जी बताएं, आज इधर आगमन हुआ है, क्या मामला है और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छा है, सब ठीक ठाक है, कोई मामला यहाँ नहीं रहा है जी। अन्याय के खिलाफ जानते हैं समाजवादी पार्टी हर समय लड़ती है जी। तो उसी सिलसिले में एक लड़के को ऐसे ही किसी के कहने पर जी बंद कर दिया गया था। अच्छा। जबकि वो मांग रहा था, सही न्याय के लिए लड़ रहा था। जी। एक लड़के के साथ अप्राकृतिक जो हुआ था, कार्य हुआ था जी। और उसको भाजपा के लोग, जी। सामंती किस्म के लोग जाने नहीं दे रहे थे। वो यादव का लड़का था, लेकर के चला आया तो उसको दूसरी केस में लोगों ने कि नहीं अपहरण किया है, ये किया है, वो किया है। तो हमारे जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, हमारे अध्यक्ष थे, फौज के लोग थे, जिला पंचायत थे, अजय बाबू, सारे लोग फौजी लोगों का ऐसी बात हो, का ऐसी बात नहीं। आज तो मैं मौके पर घर पर ही हूँ, मैं आ रहा हूँ, देखता हूँ कि क्या है, कैसे है, फिर निपटा जाएगा, लोकतांत्रिक तरीके से निपटा जाएगा। वहाँ कोई दंगा फसाद आप लोग मत करिएगा वहाँ। जी जी जी। तो वैसा ही हमारे लोगों ने किया और आने के बाद यहाँ सम्मान मिला लोगों को। दरोगा जी ने सम्मान भी दिया कि नहीं ठीक है, अन्याय नहीं होगा, जस्टिस होगा आपके साथ। तो कुछ कानून व्यवस्था में भी कुछ कहेंगे? कानून व्यवस्था तो जब तक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही थी, अब बेटों को कहाँ तक बचाया जाए यार इस सरकार में। बेटों के साथ, जब बच्चों के साथ अप्राकृतिक जो है वो किया जा रहा है, जो नेचुरल नहीं है, वो ऐसा हो रहा है इस सरकार में। तो बता दो कैसी किसी की ज़िंदगी, किसी की इज्जत महफूज है इस सरकार में? और हल्ला होता है कि नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां कैसे जाएंगी, बेटे अब कैसे जाएंगे? ये एक चीज़ बची थी, ये भी हो गया। आजमगढ़ जनपद में यही योगी जी की सरकार है, यही मोदी जी हैं, लैंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। तो लैंड ऑर्डर क्या करेगा, कहाँ दौड़ेगा? जब उनके लोग ही इस तरह से कृत्य कर रहे हों, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा करके, गमछा लगा करके अप्राकृतिक कर रहे हों, तो बता दो फिर क्या इस सरकार का मतलब क्या है, लैंड ऑर्डर का क्या मतलब है? और दरोगा अगर कुछ कह दे तो फिर दरोगा के खिलाफ भी थाने में हल करके नारेबाजी हो। तो स्टेशन इंचार्ज से भी नहीं बात संवाद हुई हुआ है, है? उन्होंने आश्वस्त किया है हमें कि अन्याय कतई नहीं होगा, न्याय होगा आपके साथ। और वो 99 SSP महोदय भी यही कहे कि नहीं न्याय होगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CO ने भी यही कहा। और दरोगा तो आपका राजा है, पाल भले हो, लेकिन मैं समझता हूँ अधिकारी हैं, जिस तरह से मिलना चाहिए, जिस तरह से लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, उस तरह से उन्होंने किया है।
कोई दंगा, कोई फसाद, कोई हल्ला नहीं हुआ है। शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा, उसको सुना है और संतुष्ट किया है लोगों को। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।